हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं हमारे गुजराती की जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में, पोटला टपके टप। उसमें कल हमने उसका आगे का जो लेसन था वो देखा था और आज हम उसकी एक्सरसाइज जो है आगे की उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक ज शब्दों उत्तर लखो। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वादड़ा भेगा थईने कोनी पाछड़ बैठा। तो इसमें आएगा वादड़ानी पाछड़, जो बड़ा पर्वत जैसा काला बादल था उसके पीछे बैठा था ना, तो यहाँ पे आएगा वादड़नी। फिर सेकंड नंबर पे है, वादड़ा कोनी गाड़ी में बेसीने दौड़वा लाग्या। तो इसका आंसर है पवननी। थर्ड नंबर पे है, वादड़ाए दीवो सळगाव्यो त्यारे नीचेथी लोकोने शुं थयुं एम कहेवा लाग्या। उसका आंसर है सूर्योदय। फोर्थ नंबर पे है, धरती परना लोको वीजળી झबूके छे एम क्यारे एम कह्युं त्यारे वादड़ा शुं करता हता। तो त्यारे वादड़ा आँखों चमकावता हता। फिफ्थ नंबर पे है, पवने पोतानुं काम शरू कर्युं तेथी पृथ्वी पर शुं आव्युं। इसमें आएगा वावाझोड़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नीचेनामांथी साचा अर्थवाळा वाक्य सामे राइट करो। फर्स्ट है, गुलाबी ठंडी हती। तो उसमें गुलाबी रंगनी चादर ओढ़ीने ठंडी आवी हती, मजा पड़े एवी ठंडी हती, या फिर खूब वधारे ठंडी हती। तो इसमें आएगा मजा पड़े एवी ठंडी हती। सेकंड नंबर पे है, सूर्योदय थयो। उसमें क्या आएगा, सूर्य ने लोकोनी दया आवती हसे, सूर्य उग्यो हसे, या फिर सूर्य अने उदयनो झगड़ो थयो हसे। तो इसमें आएगा सूरज उग्यो हसे। वैसे ही थर्ड नंबर पे है, वादड़ा पवननी गाड़ी में बेसी दौड़वा लाग्या। इसमें क्या आएगा, पवनना धक्काथी वादड़ा झड़पथी खसता हता, वादड़ा दौड़ता हता, या फिर पवननी गाड़ी खूब झड़पथी चालती हती। तो इसमें फर्स्ट नंबर का है वो आएगा, तो आपको वहाँ पे राइट टिक करना है। फिर आगे जो क्वेश्चन है वो है, वाक्यों ने वार्ता प्रमाणे गोठववा क्रम आपो। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट और लास्ट जो है वो दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट है, कुकड़ो कुकड़े कुक करतो हतो, और लास्ट 7 नंबर पे है, वरसाद वरसवा मांड्यो, और उसके बीच में जो नंबर्स है वो हमें लिखने हैं। तो सेकंड नंबर पे आएगा, पहले कुकड़ो कुकड़े कुक करतो हतो, उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा सवार थई। फिर थर्ड नंबर पे आएगा, बधा वादड़ाए कपड़ा पहर्या। यहाँ पे थर्ड नंबर देना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वादड़ा खूब मोटा काला वादळनी पाछड़ भेगा थई गया, वहाँ पे 4 नंबर। और वादड़ा आकाश में दौड़वा गया, वहाँ पे 5 नंबर। और 6 नंबर में वादड़ानी आँखों चमकवा लागी। और लास्ट में 7 नंबर पे आए, जो यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि वरसाद वरसवा मांड्यो। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवुं थाय त्यारे तमने शुं थाय एनो क्रम बॉक्स में लखो। पहले यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट है। फर्स्ट है, वावाझोड़ू आव्युं होय एवुं लागे। दूसरा है, वरसाद आव्यो होय एवुं लागे। थर्ड है, सूर्योदय थयो होय एवुं लागे, या फिर वीजળી थाय एवुं लागे। और नीचे कुछ सेंटेंसीज है, जिसमें फर्स्ट है, वादड़ाना हाथीए सूंढथी मोटा फूफाड़ा मार्या। जब ऐसा होता है तो हमें क्या लगता है, ऊपर जो ब्रैकेट है उसमें से, तो हमें ऐसा लगता है जैसे वावाझोड़ू आव्યું होय, तो उसमें 1 नंबर लिखना है। फिर सेकंड जो है, आकाश में मोटी ट्यूबलाइट चालू थई। ऐसा हमें कब लगता है,
हाँ, जब सूर्योदय यानी कि जब सूरज उगता है तभी हमें ऐसा लगता है कि आसमान में बड़ी सी ट्यूबलाइट चालू हुई। तो यहाँ पे बॉक्स में 3 नंबर लिखना है। आगे जो है, गुस्से थई वादड़ा झगड़ा। तो ऐसा कब लगता है कि बादल जो है वो झगड़ा कर रहे हैं? तो વીજળી થાય એવું લાગે। तो यहाँ पे 4 नंबर, जब भी बिजली और बादल जब गरजते हैं तभी हमें लगता है ना कि बादल जो है वो झगड़ा कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है, वादळाओए दिवाળી उजवी। वादळाओए दिवाળી उजवी, ऐसा हमें कब लगता है? जब आसमान में बिजली चमकती है ना? तो इसमें भी लिखना है 4 नंबर। फिर 5th नंबर पे है, आखी धरती पर फैलाए एवड़ो फुवारो छोड़ो। तो इसमें क्या आएगा? तभी हमें क्या लगता है? जैसे वरसाद आव्यो होय एवं लागे। तो यहाँ पे 2 नंबर लिखना है। 6 नंबर पे है, एक विशाल कार्यनी आगियाओए बरनी में मीटिंग करी। आगिया यानी कि ऐसा जो एक जंतु होता है वो उड़ता है आसमान में रात को, और उसके पीछे जो है वो हमें ऐसे दिखता है कि उसमें लाइट जल रही है। तो उन सबको अगर एक डिब्बे में बंद कर दे तो ऐसा अच्छा सा नाइट लैम्प जैसी हमें उसमें उजास दिखता है, जिससे कि हमें तब कैसा लगता है? जैसे सूर्योदय हुआ हो। इसलिए इसमें आएगा 3 नंबर। 7 नंबर पे है, ऊपर कोई मोटो नळ चालू कर्यो। ऐसा कब लगता है हमें? जब बारिश होती है तभी, यानी कि इसमें 2nd नंबर, वरसाद आव्यो एवं लागे। 8 नंबर पे है, आकाशनी परियोए वाळ धोया। ऐसा कब लगता है? जैसे 2nd नंबर पे है, वरसाद आव्यो होय एवं लागे। क्योंकि अगर आसमान में परियां बाल धोएंगी तो उसका पानी तो नीचे ही आएगा, है ना? तो हमें क्या लगता है? जैसे बारिश हुई। तो यहाँ पे भी लास्ट में भी 2 नंबर लिखना है। आगे है, मोटे थी वाँचो। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ है, वो हमें पहले रीड करना है। ओके, यहाँ पे जो लिखा है, नानकड़ो मेहुल वरसाद साथे वातो करे। वरसाद भाई, ओ वरसाद भाई, थोड़ी वार रमवानुं अटकावीने मारी साथे वात सांभळो ने। केम छो तमे? आ बधा कहे छे के वरसाद पड़े छे ते हे आवे छे ते हे तमने वागतुं नथी? हूँ पड़ूं तो मने खूब वागे। तमे जमीन पर पड़ो छो त्यारे सरस अवाज आवे छे। तमे जो जात जातना अवाज काढी सको छो? नरिया पर पड़ो त्यारे जुदो अवाज, पतरा पर पड़ो त्यारे खनखन जेवो जाणे झांझरानो अवाज, अने पाणीमां पड़ो त्यारे तो टप टप टप। अने बारीना सळिया पर ने झाड़ना પાંદડા पर झूलता मैं जोया छे। सूरज दादानु अजवाळुं तमारा पर पड़े तो तमे मस्त स्मित करो छो। अच्छा, पण ए तो कहो तमे क्यांथी आवो छो? तमे मने क्या लई जशो? ओके, तो यहाँ पे एक अच्छा सा पैराग्राफ था। अभी आपको आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो करना है कि यहाँ लिखा है, आ फकरामांथी तमने गमता 2 वाक्यों अनुलेखन करो। अनुलेखन यानी कि आपको ये जो सेंटेंस है इसमें से कोई भी 2 सेंटेंस देख के यहाँ पे जो स्पेस दी गई है उसमें लिखना है। ओके, आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जे वाक्य होय तेनी पाछळ पूर्ण विराम मूको अने वाक्य न होय तेनी पाछळ नथी लखो। यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, अमने वार्ता सांभळवानी मजा पड़ी। तो ये सेंटेंस है, इसलिए उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है और ब्रैकेट में 6 लिखना है। वैसे ही फर्स्ट नंबर पे है,
अमे रोज सांजे बागमा फरवा। फिर यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा है, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे सामने जो ब्रैकेट है उसमें लिखना है नथी। फिर सेकंड नंबर पे है उनाळामां तो अमने खूब ज गर्मी। यहाँ पे आगे का कुछ सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे जो है फुल सेंटेंस नहीं दिया गया है, ये अधूरा सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमें जो ब्रैकेट है उसमें लिखना है नथी। फिर थर्ड नंबर का है बधा वादड़ा पानी भरीने आव्या। तो ये फुल सेंटेंस है, कंप्लीट है, तो इसके पीछे हमें फुल स्टॉप लगाना है और सामने वाले ब्रैकेट में लिखना है 6। वैसे ही 4 नंबर पे है मारे एरोप्लेन में बेसी दिल्ली जवू छे। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, उसके पीछे फुल स्टॉप लगाना है और सामने वाले ब्रैकेट में लिखना है 6। फिर लास्ट जो है दिल्ली पहुंची हूँ कुतुब मीनार जोवा। फिर यहाँ पे इतना ही है, आगे कुछ नहीं लिखा है, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में हमें लिखना है नथी। आगे जो है एक गीत है, तो हम ये जो गीत है वो देखते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है रिम झिम वरसी फोरा, धरती पर तो आव्या छे। कोणे आ फोराना पगमा झांझरिया पहराव्या छे। थाय मने की दौड़ी दौड़ी आंगणामां जई आवुं हूँ। साव टबुकड़ा ए फोराने खोबामां लई आवुं हूँ। कोण देश थी आवे फोरा, कोण देश ए जासे जी। जड़हड़ सूरज तेजे, मरक मरक मलकासे जी। कोण तने मोकलतु फोरा, कोण तने बोलावे छे। अलग मलक थी आवी पाछू, अलग मलक तू जावे रे। तो ये बारिश का जो सॉन्ग है रिमझिम, यानी कि जब बारिश होती है तभी उसकी आवाज़ कैसे आती है। अभी तो जैसे आपके यहाँ भी बारिश हो रही थी इतने दिनों से, अभी भी हो रही होगी, तो कैसी आवाज़ आती है ना। अब हमें सुनने में भी कितना मज़ा आता है बारिश की आवाज़ सुन के। यहाँ पे फोरा यानी कि बारिश की बूंदे हैं, उनके बारे में बात है। रिमझिम वर्षी फोरा, रिमझिम करके बारिश की बूंदे धरती पर आती है। कोणे आ फोराना पगमा झांझरिया पहराव्या रे। यहाँ पे बच्चे जो है यहाँ पे बोल रहे हैं जो कि ये जो फोरा यानी कि बारिश की बूंदे हैं, उनके पैरों में ये झांझर, हम जो पैरों में पायल पहनते हैं ना, उसकी कैसी आवाज़ आती है। रिमझिम जब चलते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है ना, तो वैसे ही बारिश की भी ऐसे रिमझिम आवाज़ आती है। तो ऐसे बारिश की बूंदों के पैरों में भी किसी ने ऐसे पायल पहना ही होगी, ऐसी आवाज़ आ रही है। थाय मने की दौड़ी दौड़ी आंगणामां जई आवुं हूँ। जैसे हमें भी ऐसे लगता है ना कि कितनी अच्छी बारिश हो रही है, चलो ना जाके हम भी आंगन में बारिश में नहा के आते हैं। फिर साव टबुकला ए फोराने खोबामां लई आवुं हूँ। मैं भी दौड़ के आंगन में जाके जो छोटी छोटी टबुकला यानी कि साव छोटे छोटे जो होती है ना बारिश की बूंदे, उसके बारे में बात है, उसको टबुकला बोल रहे हैं। साव टबुकला ए फोराने, साव छोटे छोटे जो बारिश की बूंदे है छोटी छोटी, उसको मैं अपने हाथों में लेके आ जाऊं। कोण देश थी आवे फोरा, कोण देश ए जासे जी। अभी यहाँ पे है ये कौन से देश से आती होंगी ये बारिश की बूंदी, और पता नहीं कौन से देश में जाएंगी। जड़हड़ सूरज तेजे, मलक मलक मरकासे जी। आपने भी देखा होगा ना, कभी कभी ऐसा होता है कि सूरज भी दिखता है और बारिश भी होती है, तभी देखने में कितना अच्छा लगता है। जैसे हमें ऐसे लगता है कि बारिश की बूंदें जो है वो हंस रही है, ऐसा लगता है ना। सूरज का प्रकाश भी आता हो और बारिश की बूंदें भी आती हो, राइट। तभी कैसा लगता है, जैसे बारिश की बूंदें जो है वो मरक मरक यानी कि वो थोड़ा थोड़ा ऐसे हंस रही हो, हमें वैसा लगता है। कोण तने मोकलतु फोरा, कोण तने बोलावे छे। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये बारिश की बूंदे जो है उनको कौन भेज रहा होगा और उनको कौन वापस बुला लेता होगा। अलग मलक थी आवी पाछू, अलग मलक तू जावे रे। यहाँ पे है
जो दूर दूर देश से, दूर दूर दुनिया से वो आती है और फिर से वापस वो दूर दूर चली जाती है। ओके, अभी आगे उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मोटेथी वांचो। फर्स्ट है फोरा, तो यहाँ पे लिखा है થોડાક ફોરા પડ્યા અને છોકરા નહાવા દોડી ગયા। फिर सेकंड नंबर पे है નાનકડો કીકુ ખુશ થઈ ગયો કારણ કે એની નાનકડી હથેળીમાં એણે વરસાદના ફોરા ઝીલ્યા। अभी आपको पता है ना, फोरा मतलब कि बारिश की बूंदे। ओके, फिर सेकंड नंबर पे है टबुकला, तो इसमें लिखा है टबुकला छोकराओ वरसाद में दौड़ा दौड़ी करता हता। और सेकंड नंबर पे है 6 महीनानो बकुड़ो बधाने एटलो वहालो लागतो कि ए टबुकला छोकरा ने सौ रमाड़ता हता। यहाँ पे टबुकला यानी कि जो छोटे छोटे होते हैं उसके बारे में बात है। बारिश की छोटी छोटी बूंदों के लिए यहाँ पे टबुकला वर्ड का यूज़ किया है ना। फिर आगे जो है बातचीत, यहाँ पे है आ गीतनी कई बे पंक्तियों तमने खूब गमी। तो स्टूडेंट्स, आपको इस पोएम की कौन सी 2 पंक्तियाँ अच्छी लगी वो आपको बताना है। वरसाद साथे बात करवानी होय तो तमे तेने शू कहो। अगर बारिश के साथ बातें करनी हो तो आप बारिश से क्या बातें करो। फिर आगे है वरसाद आवे त्यारे तमे शू शू करो छो, तो आप क्या करते हो जब बारिश होती है तब। फोर्थ नंबर पे है जो वरसादना टीपा तमने पोतानी पीठ पर बेसाड़ीने क्यांक लई जवानुं कहे तो तमे क्या जवानुं पसंद करो। अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप इमेजिन करो कि अगर बारिश की बूंदें आपसे कहे कि चलो आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको घुमाने ले जाता हूँ, तो आपको कहाँ कहाँ घूमना पसंद है गए, तो वो भी आपको बताना है। फिर 5th नंबर पे है वरसाद पड़े त्यारे केवो आवाज आवे छे, तो कैसी आवाज़ आती है आपने भी सुना है ना। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है वो अभी आपको अपनी नोटबुक में लिख के उसके आंसर मुझे भेजने हैं। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए आपको वो नोटबुक में लिख के मुझे बताना है उसके आंसर। फिर आगे जो है साचा वाक्योनी सामे यहाँ पे क्लाउड दिया है, यानी कि बादल दोरो, अने खोटा वाक्योनी सामे यहाँ पे भी बादल ही है, यानी कि वादळ दोरो, पर उसके नीचे ऐसे जो बारिश गिर रही है वैसा है और आगे वाला सिर्फ बादल ही है। यहाँ पे फर्स्ट है वरसादना टीपा वरसता आव्या, तो उसमें राइट है, तो उसमें सिर्फ बादल बनाया है। सेकंड नंबर पे है वरसादना फोरा नाना नाना छे, तो ये भी राइट है, तो उसमें भी सिर्फ बादल ही बनाया हुआ है। फिर थर्ड नंबर पे है नाना नाना टीपा चढ़हड़ चढ़हड़ करता आवे छे, तो उसमें वो भी राइट है, तो उसमें भी बादल बनाया हुआ है। फोर्थ नंबर पे है टीपा दौड़ी दौड़ी ने आवे छे, तो उसमें रॉन्ग है, तो उसमें जो ऐसे बादल और नीचे ऐसी बारिश का पानी ऐसा बनाया है। 5th नंबर पे है वरसादना फोरा हंसता हंसता आवे छे, तो वो राइट है, तो उसमें बादल बनाना है। फिर आगे का जो है क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है मोटेथी गाओ। थाय मने के दौड़ी दौड़ी आंगणामां जई आवुं हूँ, साव टबुकला ए फोराने खोबामां लई आवुं हूँ। यहाँ पे नीचे जो है अभिनय करो, यहाँ पे है विद्यार्थीओने अत्यारे वरसाद पड़ी रह्यो छे एवुं धारवा कहो, त्यारबाद वर्गखंडनी बहार जईने पोताना खोबामां वरसादना फोराने झीलीने लई आववा कहो, ते अभिनय करवा कहो। पर अभी तो हम लोग स्कूल में नहीं है, आप लोग घर पे हो, तो अभी आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे ऐसे इमेजिन करो कि ऊपर से बारिश आ रही है और आपने अपने हाथों में ऐसे बारिश की बूंदों को पकड़ लिया है। ऐसे इमेजिन करो तो आपको भी ऐसा फील होगा कि हाँ, आपने भी बारिश की बूंदों को पकड़ा है अपने हाथ में, है ना। फिर आगे हम नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं क्वेश्चन में।
સૂરજનો તડકો ન હોય અને વાદળા હોય ત્યારે વરસાદ પડે એ તમને કેવું દેખાય છે? तो वो कैसा दिखता है? जब सूरज की धूप ना हो और बारिश हो रही हो तब कैसा दिखता है? क्योंकि सूरज की धूप ना होने के कारण पूरा आसमान जो है वो काला काला हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और फिर बारिश होती है ना, तभी कैसा दिखता है? पूरा आसमान अंधेरा दिखता है आसमान में। दूसरा है वादळा होय, सूर्य वादळाની પાછળ ટંકાઈ ગયો હોય અને આછો આછો તડકો આવતો હોય ત્યારે ફોરા પડે એ તમને કેવા દેખાય? तभी ये इमेजिन करो कि जब बादल भी हो आसमान में और साथ में सूरज जो है वो बादल के पीछे ढक गया हो और थोड़ा थोड़ा सूरज का जो धूप है वो भी आ रही हो और थोड़ी थोड़ी जो बारिश की बूंदें हैं वो भी आ रही हो, तभी कैसा दिखता है? तो वो देखने में कितना अच्छा लगता है ना। हमें लगता है जैसे बारिश की बूंदें हंस रही हो, वो ऐसे चमक रही हो सूरज की किरणों में, वैसे लगता है ना। आवो आवतो होय त्यारे तो फोराने तो कैसा लगता है? जैसे बारिश की बूंदें हंस रही है। तो બંનેમાંથી ક્યારે फोरा हंसे छे એવું लागे छे? तो ये दो जो हमने देखे उन दोनों में से हमें जो सेकंड वाला है, जो सूरज की किरणें और बारिश की बूंदें दोनों साथ में होती है, तभी हमें लगता है ना कि बारिश की बूंदें हंस रही है। तो हवे तमे पण फोरानी जेम हंसो ने, आप लोग भी थोड़ा हंसो जैसे फोरा हंसती है, बारिश की बूंदें हंसती है ना। वेरी गुड, कितने अच्छे लगते हो सब लोग हंसते हुए। अभी आगे का क्वेश्चन है, सरखा अक्षरो वारंवार आवे एवा शब्दों कवितामांथी शोधीने लखो। आवा अन्य शब्दों पण जाणीने लखो अने मोटेथी बोलो। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट लिखा है अलग मलक। ऐसा ही हमें दूसरा जो है वर्ड वो बुक में से आगे पोयम है उसमें से ढूंढना है। तो दूसरा है रिमझिम, फिर उसके बाद है जड़हड़, और आगे जो दूसरे वर्ड है वो अगर बुक में नहीं है तो हमें अपने हिसाब से लिखने हैं। तो उसमें हम लिख सकते हैं मरक मरक, नरम गरम, आगड़ पाछड़, वदघट, अदल बदल, आवन जावन। ये सारे जो शब्द है वो ऐसे है कि उनके समान अक्षर जो है वो बार बार आ रहे हैं। तो ये जो है हमें यहाँ पे लिखने हैं। फिर आगे है साथे बोलिए। नीचे और भी कुछ ऐसे वर्ड है तो हम उसको साथ में बोलते हैं। जो साथ में लिखा है झांझरिया। फर्स्ट क्या है? झांझरिया। फिर है अलक मलक, उसके बाद लिखा है मरक मरक, फिर नेक्स्ट है रिमझिम रिमझिम, और लास्ट में है जड़हड़ जड़हड़। ओके, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गृह कार्य। तमने आ कवितानो जे टुकड़ो गावानी मजा सौथी वधु मजा आवी होय ते तमारा घरना सभ्योने संभळावजो। आपको इस पोएम में से जो लाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो वो आपको अपने घर के मेंबर्स को गा के सुनानी है। ओके, आगे है एक होय त्या एक अने एक थी वधु होय त्या वधु लखवू। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है नीचे। मैं तड़ाव में 4 बतख जोया। तो यहाँ पे लिखा है 4 बतख जोया। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात है, इसलिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है वधु। सेकंड नंबर पे है वांदरा ने केड़ा भावे छे। तो यहाँ पे केड़ा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे केड़ा यानी कि एक से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक की बात हो तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि वांदरा ने केड़ू भावे छे, पर यहाँ पे है वांदरा ने केड़ा भावे छे। तो एक से ज़्यादा की बात है तो यहाँ पे आएगा वधु। फिर थर्ड नंबर पे है पानी में बतख तरतु हतु। तो यहाँ पे एक की ही बात है, एक ही बतख के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए बॉक्स में लिखना है एक। फिर है झाड़ पर वांदरो बैठो छे। तो
यहाँ पे भी एक ही बंदर के बारे में बात है, तो यहाँ पे हमें लिखना है एक। फिर लास्ट में जो है गामમાં घણા ढोर होय छे, तो यहाँ पे घણા यानी कि एक से ज़्यादा की बात है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे વધુ। ओके स्टूडेंट्स। फिर आगे है जुओ, वाँचो, सरखावो। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें कि पिक्चर में आप देख सकते हैं एक कागड़ो बैठो छे, वैसे ही सामने है 4 कागड़ा उड़े छे। तो यहाँ पे है एक, तो उसके नीचे आएगा कागड़ो, और एक करता वधु तो नीचे लिखना है कागड़ा। अगर एक हो तो उसको हम कागड़ो बोलेंगे, और एक से ज़्यादा हो तो उसको हम कागड़ा बोलेंगे। वैसे ही सेकंड है आ टोपली में एक ईंडू छे, वैसे ही सामने है माड़ा में 3 ईंडा छे। तो यहाँ पे हमें लिखना है, अगर एक के बारे में बात है तो यहाँ पे आएगा ईंडू, और यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे लिखना है ईंडा। फिर यहाँ है थर्ड नंबर पे छोकरीना हाथ में भमरड़ो छे, और सामने ये जो आपको शॉप दुकान दिख रही है उसमें है दुकान में भमरड़ा छे, तो यहाँ पे भमरड़ा यानी कि एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे भमरड़ा यूज़ है। तो यहाँ पे पहले लिखना है भमरड़ो और बाजू वाले में लिखना है भमरड़ा। वैसे ही 4 नंबर पे है एक फुग्गो उड़ी गयो, और यहाँ पे है 2 फुग्गा उड़ी गया। तो एक के बारे में है तो उसको हम फुग्गो कहेंगे, और 2 है तो उसको फुग्गा बोलेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है साचा वाक्यनी सामे राइटनी निशानी करो। तो यहाँ पे 2 मटके है, तो यहाँ पे लिखा है अहीं 2 માટલું छे, और दूसरा है अहीं 2 માટલા छे। तो इसको कैसे बोलना होता है, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो हम इसको માટલા बोलेंगे, इसको માટલું नहीं बोलेंगे। अगर एक हो तभी इसको માટલું बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर का है उसमें राइट टिक करना है कि यहाँ पे 2 માટલા छे। फिर सेकंड है ત્યાં 3 चकलियों छे, और नीचे है ત્યાં 3 चकली छे। तो यहाँ पे 3 चकलियों, ત્યાં 3 चकलियों छे, उसमें राइट टिक आएगा। ओके। फिर आगे है 4 वांदरा छे, और दूसरा है 4 वांदरू छे। अगर एक बंदर हो एक वांदरू हो तभी क्या लिखना है वांदरू, अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको वांदरा आएगा। तो यहाँ पे 4 है मतलब 4 वांदरा छे, उसमें राइट टिक करना है आपको। फिर आगे है मारा पप्पाए मने मारू गमतू पुस्तको भेट में आप्यू, और है मारा पप्पाए मने मारू गमतू पुस्तक भेट में आप्यू। तो ये जो सेकंड नंबर पे है उसमें राइट टिक आएगा। और नेक्स्ट है मैं तड़ाव में बतक जोया, और दूसरा है मैं तड़ाव में बतक जोयू। तो जो सेकंड नंबर पे है उसमें आपको राइट टिक करना है। तो हम यहाँ पे इतनी एक्सरसाइज रखते हैं, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और स्टूडेंट्स, आपने अभी जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज देखी वो सेम एक्सरसाइज आपकी वर्कबुक में भी दी हुई है। तो आपको टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज करनी है वो सेम एक्सरसाइज आपको वर्कबुक में भी कंप्लीट करके उसका फ़ोटो मुझे भेज देना है। ओके। जैसे कि आपने अभी पेज नंबर 18 से जो एक्सरसाइज देखी है वही एक्सरसाइज आपकी वर्कबुक में भी है। तो आपको आपकी वर्कबुक में देखना है कि वो जो हमने टेक्स्ट बुक में की है वो एक्सरसाइज आपकी वर्कबुक में कहाँ दी हुई है, और फिर वो कंप्लीट कर देनी है। ठीक है। बाय, हैव अ नाइस डे।